सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट यूनिट पेट्रोमाइजन के बारे में समझते हैं। उसकी संरचना, उसकी थोड़ी फिजियोलॉजी आदि के बारे में। पेट्रोमाइजन को बोलचाल की भाषा में लैम्प्रे कहते हैं। इसको हैगफिश भी कहते हैं। इसका यदि हम वर्गीकरण देखें तो ये फाइलम कॉर्डेटा की है। ग्रुप वर्टिब्रेटा में आता है क्योंकि इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकदंड पाई जाती है। सब फाइलम एग्नेथा, ए मीन्स एब्सेंट, ग्नेथा माने जबड़ा, इसके अंदर जबड़ा नहीं पाया जाता। क्लास साइक्लोस्टोमेटा की है। साइक्लो माने चक्रीय, स्टोमा मीन्स माउथ, एटा मीन्स धारण करना, यानी कि ये चक्रिक मुख सहित होती है। चक्रिक की कीपनुमा संरचना इसके मुख पर पाई जाती है। ऑर्डर पेट्रोमाइजेंशिया है, जीनस पेट्रोमाइजन। कई सारी इसकी स्पीसीज पाई जाती है जिनमें प्रमुख है पेट्रोमाइजन मैरिनस, समुद्र में मिलती है। लैम्प्रेटा फ्लूवियलाइटिस, ये स्वच्छ जल की मछली है। पेट्रोमाइजन स्वतंत्र जीवी होती है, बाह्य परजीवी होती है क्योंकि ये मछली और कछुओं के शरीर पर बाह्य परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करती है। परभक्षी और कार्निवोरस होती है। एक लिंगी प्राणी है, नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। यदि हम इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये लंबी सिलेंड्रिकल आकार की लंबी पतली ईल के समान। पेट्रोमाइजन मैरिनस लगभग 1 मीटर लंबी होती है, जबकि लैम्प्रेटा फ्लूवियलाटिस 90 सेंटीमीटर की होती है। इसका पृष्ठ भाग थोड़ा हरे भूरे रंग का होता है, अधर भाग इसका सफ़ेद कलर का होता है। स्किन, त्वचा इसकी बड़ी ग्रंथिल होती है, ग्लैंडुलर स्किन होती है। त्वचा पर श्लेष्म का आवरण पाया जाता है। और बड़ी विशेष बात जो आपको याद रखनी है कि शल्क विहीन त्वचा होती है, कोई शल्क इसकी त्वचा के ऊपर नहीं पाए जाते हैं। शरीर इसका सिर, धड़ और पूंछ में बटा हुआ होता है। पेयर्ड फिन, युग्मित पंखों का अभाव होता है, एकल पंख पाए जाते हैं। 2 डॉर्सल फिन शरीर के सिर से लेकर पिछले सिरे तक पाए जाते हैं। और छोटा सा एक पुच्छ पंख जिसे कॉडल फिन कहते हैं, जो कि इसको तैरने में सहायता पहुंचाता है, वो भी पाया जाता है। बड़ी विशेषता इसकी बकल फनल, जिसको मुख कीप कहते हैं, वो पाई जाती है। आइज़ पाई जाती है। शरीर के अंदर इसके कुछ अपर्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम माउथ, नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, गुदा और सेंसरी पोर्स पाए जाते हैं। इसकी संरचना का यदि हम अध्ययन करें तो आप देखिए, पेट्रोमाइजन की यदि हम संरचना का अध्ययन करें तो पेट्रोमाइजन की ये देखो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप, पूरी लंबी पतली संरचना है। शरीर के ऊपर आगे की तरफ बकल फनल पाई जा रही है। शरीर के आगे का भाग सिर है। छिद्र पाए जाते हैं जिनको नॉस्ट्रिल कहते हैं। एक जोड़ी आंखें पाई जा रही है। यदि हम देखें तो शरीर के अग्रभाग पर पार्श्व रेखा अंग पाए जाते हैं, जो कि इस जंतु के अंदर जो पानी में वेव्स होती है, तरंगें होती है, उनको पहचानने में, उनको ग्रहण करने में मदद करती है। पेड़ फिन नहीं पाए जाते। प्रथम डॉर्सल फिन पाया जा रहा है, सेकंड डॉर्सल फिन ए की तरफ पाया जाता है। और यदि हम देखें तो पीछे की तरफ टेल पाई जा रही है, और टेल पर पीछे की तरफ देखें आप, ये कॉडल फिन पाया जा रहा है। पुच्छ पंख कहते हैं, जो कि बैलेंस करने में मदद करती है। गुदा द्वार पाया जाता है एनस, और एनस के पास एक उभार पाया जाता है जिसको मूत्रोजनन उभार या यूरोजेनाइटल पैपिला कहते हैं। इस प्रकार ये पेट्रोमाइजन की बाह्य रचना होती है।
पैट्रोमाइजोन की इस स्ट्रक्चर के अंदर एक अन्य संरचना है जिसको कि अपने को पढ़ना है, इसके बारे में समझना है, जिसको अपन बकल फनल कहते हैं। मुख्य कीप। अब ये मुख्य कीप कैसे होती है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये रही आपके सामने मुख्य कीप। मुख्य कीप ये जो संरचना है इस स्थान की, ये देखिए, ये यहाँ इस स्थान की संरचना है जिसको कि अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुख्य कीप होती है उसके सबसे बाहर ओरल फिम्ब्री यानी कि मुख्य झालर पाई जाती है। मुख्य झालर के अंदर सीमांतीय कला मार्जिनल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सबसे बाहर ओरल फिम्ब्री है, उसके बाद ये मार्जिनल मेम्ब्रेन है। मार्जिनल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ श्रृंगीय दांत पाए जाती है, उसकी एक श्रृंखला होती है, उसको हॉर्नी टीथ कहते हैं। हॉर्नी टीथ के अंदर की तरफ जो होते हैं वो लेबियल टीथ पाए जाते हैं। ये देखिए लेबियल टीथ पाए जा रहे हैं, ये रहे। ये लेबियल टीथ पाए जा रहे हैं। सबसे अंदर की तरफ यदि आप देखेंगे तो इंफ्रा ओरल यानी मुख छिद्र के नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ पाया जाता है, इसलिए इसको इंफ्रा ओरल प्लेट कहते हैं। ऊपर की तरफ जो पाया जाता है उसको सुप्रा ओरल टूथ प्लेट कहते हैं। तो इंफ्रा ओरल और सुप्रा ओरल यानी कि मुख छिद्र के ऊपर की तरफ और मुख छिद्र के नीचे की तरफ बीचों बीच माउथ ओपनिंग पाई जा रही है, माउथ ओपनिंग, और माउथ ओपनिंग के नीचे की तरफ टंग बियरिंग टीथ पाया जा रहा है। ये देखो सबसे नीचे की तरफ टंग बियरिंग जीभ नुमा संरचना होती है जिसपे श्रृंग या दंतुल नुमा रचना पाई जाती है। इसी को हम सक्टोरियल फनल या बकल फनल कहते हैं, जो कि पैट्रोमाइजोन की विशिष्ट संरचना होती है। मैं थोड़ा रिपीट कर दूं। पैट्रोमाइजोन लंबी पतली सिलेंडरकाल संरचना के रूप में, आगे का भाग हेड, नॉस्ट्रिल, आई, पार्श्वरेखा तंत्र जो जल संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। इसके साथ साथ इसमें बाह्य जोड़ी 7 जोड़ी एक्सटर्नल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये एक्सटर्नल गिल स्लिट्स है। नीचे का बकल फनल पाई जाती है, ये रही बकल फनल, और मध्य का लंबा पतला भाग ट्रंक कहलाता है, धड़, पीछे का भाग पूंछ कहलाता है। पूंछ से पहले एनस और यूरोजेनेटल पेपिला पाया जा रहा है। ऊपर की तरफ प्रथम जोड़ी पृष्ठ पंख और द्वितीय पृष्ठ पंख जो कि मध्य में विभेदित होते हैं, और अंत में इसके अंदर पुच्छीय पंख पाया जाता है। ये सारी संरचनाएं पैट्रोमाइट और बकल फनल की सहायता से ये मछली और टॉर्टॉइस पर चिपकने का काम करती है। इस प्रकार एक्टोपैरासाइट मोड ऑफ लाइफ बिताती है। पैट्रोमाइजोन का जो लार्वा होता है वो एमोसिट लार्वा होता है। एमोसिट लार्वा के लक्षण और उनकी संरचना के बारे में हम अग्रिम व्याख्यान के अंदर समझने की कोशिश करेंगे।